वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 1000 से अधिक घाट सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगा छठ पर्व। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया तैयारियों का खाका। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियों और प्रतिबद्धता का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने यमुना घाटों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही इस प्रतिबद्ध को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना किनारे कुल 17 स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इन सभी जगहों पर दिल्ली सरकार द्वारा घाट बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ घाटों की लंबाई 500 मीटर से भी अधिक होगी। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2021 में यमुना में छठ पूजा पर रोक के बावजूद जो श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे, उनके खिलाफ पूर्व सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब भाजपा सरकार इन सभी एफआईआर को वापस ली। दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ने की उम्मीद, क्या होगा नया दाम। दिल्ली सरकार 17 साल बाद दिल्ली में कृषि भूमि में सर्किल रेट को फिर से निर्धारित करने की तैयारी कर रही है। इसके जवाब में दिल्ली के किसानों ने 8.5 करोड़ से 10 करोड़ प्रति एकड़ तक का सर्किल रेट सुझाया है। कई गाँवों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों की भूमि अधिग्रहण के संबंध में 17 अक्टूबर को उत्तरी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में हुई बैठक में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया है। सर्किल रेट के संबंध में सुझाव देने की समय सीमा 15 अक्टूबर को समाप्त हो गई। दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट वर्तमान में 53 लाख प्रति एकड़ है, जो 2008 से नहीं बढ़ा है। दिल्ली के 200 से ज्यादा गांव में अभी भी खेती हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती हो रही है और ये किसान पिछले कई सालों से सरकार पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। दिसंबर तक दिल्ली में कम होगा वायु प्रदूषण, एनडीएमसी करने जा रहा है ये बड़ा काम। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने के साथ स्थानीय निकायों ने अपनी तैयारियों की समीक्षा और कर्मचारियों की तैनाती शुरू कर दी है। इस संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 2400 घंटे मशीनें और कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। साथ ही इस कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए संसाधन बढ़ाने की तैयारी भी तेज कर दी है। एनडीएमसी दिसंबर के अंत तक अपने बेड़े में 13 नई केमिकल रोड स्वीपिंग मशीनें शामिल करेगी। इनमें 5 सीएनजी चालित और 4 बैटरी चालित छोटी मशीनें शामिल होगी। आबकारी विभाग में सिर्फ 17 कर्मी, 60 में से 43 पद खाली। तस्करी पर कैसे लगेगा लगाम। शराब की तस्करी रोकने के लिए दिल्ली में केवल कागजों में ही प्रयास हो रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। एक आरटीआई के जवाब से तस्करों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में पिछले वर्षों में लगातार कमी होती आई है अवैध तस्करों पर कार्रवाई। इसके पीछे विभाग की उदासीनता के साथ ही स्टाफ की कमी को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। आबकारी विभाग के परिवर्तन दल में एसीपी, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक की भारी कमी है। कृत्रिम वर्षा पर 3.21 करोड़ खर्च की तैयारी। वातावरण ही नहीं मिल रहा अनुकूल, 6 माह में 6 बार मिली तारीख। प्रदूषण से जंग में दिल्ली सरकार 6 माह से कृत्रिम वर्षा की ट्रायल की तैयारी कर रही है। करीब इतनी ही बार ट्रायल की तारीख भी दे चुकी है, लेकिन यह ट्रायल होने में नहीं आ रहा है। दिवाली से अगले दिन भी नहीं हो पाया है। अब 25 या 26 अक्टूबर की चर्चा चल रही है, जबकि संभावना तब भी नहीं ना के बराबर है। वजह मौसम विभाग के पूर्वानुमान में इन दोनों दिन भी बादल छाने का कोई अनुमान नहीं है। विचारणीय पहलू यह भी है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान की दिशा में कृत्रिम वर्षा को अव्यवहारिक करार दे दिया था। इसके पीछे तार्किक कारण भी बताए गए थे। ट्रायल की लागत करीब 55 लाख है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की एक बैठक में 7 मई को कृत्रिम वर्षा के 5 ट्रायल के लिए मंजूरी दी थी। हर क्लाउड सीडिंग ट्रायल की लागत करीब 55 लाख हो गए। 5 ट्रायल के लिए कुल अनुमानित खर्च 2.75 करोड़ है और इसके अलावा एक बार की वर्षा जैसी एयरक्राफ्ट की कैलिब्रेशन, केमिकल स्टोरेज, लॉजिस्टिक के लिए 66 लाख का खर्च से किया गया है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 3.21 करोड़ रहेगी।
समाज कल्याण विभाग में 758 नई भर्तियां, दिव्यांग केंद्रों को मिलेगा पर्याप्त स्टाफ। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अपने 5 आवासीय केंद्रों में रहने वाली बौद्धिक दिव्यांगजनों की देखभाल को बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन केंद्रों के लिए समाज कल्याण विभाग के तहत 758 नए पदों को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि इस कदम का मकसद रोहिणी के आशा किरण गृह परिसर के साथ ही नरेला, नजफगढ़, जेल रोड और दल्लुपुरा स्थित अन्य केंद्रों में रहने वालों के लिए सेवाओं में सुधार करने के साथ ही पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराना है। डीडीए ने 252 गांव को दिए पीएनजी कनेक्शन, लगभग 73,000 उपभोक्ताओं को हुआ लाभ। डीडीए ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत मार्च 2024 से राष्ट्रीय राजधानी की 252 गांव को पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के 359 गांव में से 252 अब पीएनजी नेटवर्क से जुड़ गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ रसोई ईंधन की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के तहत अब तक 73,981 उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिल चुके हैं। दिल्ली के शहरी गांव में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में सुधार के लिए शुरू किए गए दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत लगभग 860 करोड़ की 854 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखों का कहर, 200 से अधिक पक्षी घायल, अस्पताल में भर्ती। दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हुई है। इस साल पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना से भी ज्यादा पक्षी इलाज के लिए पक्षी अस्पतालों में लाए गए। पिछले साल 127 पक्षी अस्पताल लाए गए थे, जबकि इस साल यह संख्या 200 से ज्यादा रही। दुखद बात यह कि इनमें से 20 से ज्यादा पक्षियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पक्षी अस्पताल से जुड़े लोगों के मुताबिक पक्षियों के आने का सिलसिला अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। मंगलवार शाम तक चांदनी चौक स्थित जैन पक्षी अस्पताल में 100 से ज्यादा पक्षी इलाज के लिए लाए गए। इसी तरह शाहदरा और नजफगढ़ स्थित अन्य पक्षी एवं पशु अस्पतालों में भी देर शाम तक घायल पक्षियों को लाया जाता रहा। इनमें कौवे, कबूतर, चील, तोते व अन्य शामिल। हरिद्वार की तर्ज पर दिल्ली में बन रही यमुना नहर, छठ पूजा के लिए मिलेगी कई सुविधाएं। 3 दिन बाद लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार घाटों को भव्य रूप से सजाने में जुटी है। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सफाई व अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही है, ताकि पूर्वांचल के लोगों को इस महापर्व को मनाने में कोई कठिनाई न हो। इसी सिलसिले में यमुना किनारे से दिल्ली के प्रमुख आईटीओ घाट पर विशेष तैयारियां चल रही है। यमुना के दोनों किनारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लक्ष्मी नगर की ओर हाथी घाट के पास यमुना के किनारे नदी के समानांतर लगभग 300 मीटर लंबा एक नया घाट बनाया जा रहा है। दिल्ली आगरा रेल मार्ग बाधित, खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द। मंगलवार रात वृंदावन के पास एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली आगरा सेक्शन पर रेल यातायात बाधित हो गया है। इससे दिल्ली के यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है। हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस, नई दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी गतिमान एक्सप्रेस और अलीगढ़ पुरानी दिल्ली पैसेंजर समेत कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई अन्य ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया गया है। नई दिल्ली ग्वालियर 14212 का रूट कोसी कला कर दिया गया है। वापसी यात्रा में ग्वालियर नई दिल्ली 14211 कोसी कला और नई दिल्ली के बीच चलेगी। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क तोड़ने की कार्रवाई जारी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को नशे में कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 सक्रिय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 203 ग्राम उच्च गुणवत्ता की हेरोइन स्मैक बरामद की गई है। इस मामले में थाना क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सहरोज खान और मोहम्मद फैसल उर्फ हैदर अली है, जो दोनों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के टिलहर कस्बे के रहने वाले हैं। पारिवारिक विवाद में दादा को मारी थी गोली, फरार नाबालिग 24 घंटे में गिरफ्तार, हथियार बरामद। गुरुवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चांदनी महल थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग और हत्या के प्रयास के मामले में एक नाबालिग आरोपी को सिर्फ 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। घटना 21 अक्टूबर की रात हुई थी, जब चांदनी महल इलाके में फायरिंग की गई थी। इस संबंध में थाना चांदनी महल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 1 BNS और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
सालों बाद पटाखों से जहरीली हुई दिल्ली की हवा। AQI 400 के पार, कई स्टेशनों से डेटा गायब। दिवाली की रात समय सीमा के भीतर हरित पटाखे जलाने की सुप्रीम कोर्ट की छूट दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ी। पटाखों के धुएं में सारे नियम कायदे धज्जियां उड़ा दिए गए। रात 8 से 10 बजे के बीच हरित पटाखे जलाने की अनुमति थी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में आधी रात के बाद तक पटाखे जलाए गए। हरित पटाखे नहीं बल्कि पारंपरिक पटाखे। NCR के शहरों में कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए वहां भी बड़ी मात्रा में पटाखे जलाए गए। नतीजतन इस साल दिवाली पर दिल्ली में AQI पिछले 4 सालों की तुलना में ज्यादा रहा। PM10 का स्तर लगभग 18 दर्ज किया गया, जबकि PM 2.5 का स्तर 30 गुना ज्यादा दर्ज किया गया। हालांकि अगले दिन मंगलवार सुबह हल्की हवा चलने से स्थिति नियंत्रण में आ गई। द्वारका में पुलिस मुठभेड़, बिंदापुर हत्याकांड का वांछित आरोपी घायल, अत्याधुनिक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद। द्वारका में बीती रात एक सनसनीखेज पुलिस मुठभेड़ में बिंदापुर हत्याकांड का वांछित आरोपी ऋतिक उर्फ ऋषभ उर्फ डांसर गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस के अनुसार 22 अक्टूबर की सुबह एंटी नारकोटिक्स टीम द्वारा को सूचना मिली कि फरार आरोपी सेक्टर 3 द्वारका इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर सुभाष चंद और इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया। राजधानी में प्रदूषण का कहर, 400 पार पहुंचा AQI। दिल्ली ने पंजाब को ठहराया जिम्मेदार। सत्तारूढ़ भाजपा ने दिल्ली में बड़े प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार बताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण को लेकर चिंतित है और इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया। कहा कि आपकी पंजाब सरकार जानबूझकर दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने की साजिश रच रही है। पिछले 4 दिनों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं अचानक बढ़ गई है और यह कोई संयोग नहीं है। पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह दिल्ली की हवा को गंदा करने की सुनियोजित राजनीति है ताकि कहा जा सके कि दिल्ली सरकार असफल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार चाहती थी कि दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी जाए, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी किया था। जानलेवा हुई दिल्ली की हवा, पूरी तरह बेअसर साबित हुए ग्रीन पटाखे, फूलने लगा लोगों का दम। दिल्ली एनसीआर को दिवाली पर वायु प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए भले इस बार यहां सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री के दावे किए गए थे, लेकिन ग्रीन पटाखों के नाम पर जो पटाखे बेचे और चलाए गए उन्हें खूब प्रदूषण किया। स्थिति यह रही कि राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता मंगलवार की सुबह 5 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। औसत PM 2.5 स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के चौंकाने वाले आंकड़े तक पहुंच गया, जो कि WHO द्वारा सुझाई गई लिमिट से लगभग 100 गुना अधिक है। यह हालात तो तब रहे जबकि पराली यानी फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 70.5% की कमी आई है, जो कि आमतौर पर सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ी वजह मानी जाती है। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक व ग्रीन पटाखों पर काम कर रहे डॉक्टर आरचे करुपदम ने कहा कि यदि ग्रीन पटाखे चल रहे होते तो सुधार दिखना होता। आपसी रंजिश में युवक की चाकू गोदकर हत्या, CCTV में आरोपित की पहचान। नरेला औद्योगिक क्षेत्र के होलंबी कला गांव में आपसी झगड़े का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 वर्षीय विक्की थापा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि सोमवार रात करीब 12:13 पर नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने को सूचना मिली कि होलंबी कला के जल बोर्ड कार्यालय के पीछे एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है। सूचना देने वाले ने बताया कि 4-5 लोगों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस जब घटना स्थल के लिए रवाना हुई, उसी दौरान महर्षि वाल्मीकि अस्पताल से सूचना मिली कि होलंबी कला निवासी विक्की थापा को चाकू लगने के बाद मृत अवस्था में लाया गया। आपने 10 साल तक पंजाब को बदनाम किया, आपके बयान पर भड़की बीजेपी, अरविंद केजरीवाल पर हमला। दिल्ली की हवा इस समय राजनीति और प्रदूषण दोनों की चपेट में है। एक और जहां AQI लगातार बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इससे दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण का मुद्दा और गर्मा गया है। इसके तहत पंजाब में पराली जलाने से लेकर दिल्ली की जहरीली हवा तक बहसबाजी तेज हो गई है। एक और जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार
आधार पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन में फेल होने का आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा दिल्ली में बढ़े रहे प्रदूषण के स्तर के पीछे पंजाब में जलाए जा रही पराली को जिम्मेदार बता रही है। इसी वाद विवाद में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को अनपढ़ तक कह डाला। खुशखबरी, दिल्ली में भी ले सकेंगे क्रूज का मजा, दिसंबर शुरू होगा सफर, जानिए दिल्ली सरकार का प्लान। दिल्ली वासी लंबे इंतजार के बाद अब राजधानी में भी क्रूज का मजा ले सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी पर पर्यटक क्रूज सेवा शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। यह सेवा दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगी, जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि दिल्ली को एक नए आकर्षण का प्रदान भी करेगी। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही संचालनकर्ता के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी होंगे। दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत यमुना नदी के सोनिया विहार से जगतपुर तक लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबे रूट पर क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। ये यात्रा पर्यटकों को यमुना के प्राकृतिक सौंदर्य और दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का नजदीकी नजारा भी दिखाई। राष्ट्रपति भवन के गेट के पास भभकी आग, आनन फानन में दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर राष्ट्रपति भवन के मुख्य गेट के निकट एक इमारत में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में धुएं का गुब्बार छा गया, जिससे सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय लोग सतर्क हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने फौरन कार्रवाई करते हुए 5 फायर टेंडर मौके पर भेजे, जो आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। दिवाली के बाद प्रदूषण पर सियासी जंग, आपके आरोपों पर बीजेपी बोली, पंजाब में चल रही पराली रोको। दिवाली के अगले ही दिन दिल्ली NCR एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। आसमान में छाई घनी धुंध, सड़कों पर घटती दृश्यता और बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स ने राजधानी की सांसें थमा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 359 दर्ज किया गया था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। बवाना, वजीरपुर, जहांगीरपुरी और बुराड़ी में तो आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही ग्रैब 2 के तहत कई प्रतिबंध भी लागू। 1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, बीजेपी नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के पूर्व विधायक RP सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर एक अहम मामला उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी दविंदर पाल के सिंह भुल्लर के मामले में दोबारा समीक्षा करने की मांग की है। RP सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि भुल्लर की मानसिक हालत अब बहुत खराब है। वह ना तो किसी को पहचानते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। पिछले कई सालों से वे मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे और पंजाब के अमृतसर मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में इलाज करा रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब और मंत्री कपिल मिश्रा बोले, इस बार भव्य होगा छठ पर्व। दिल्ली सरकार ने इस साल छठ पूजा को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है। कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा और अन्य सदस्यों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री ने बताया कि इस बार दिल्ली में करीब 1000 से ज्यादा स्थानों पर छठ पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा, जो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। दिल्ली सरकार 1000 से ज्यादा स्थानों पर आयोजन की तैयारी कर रही है। इससे पूर्वांचल की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। कागज में मरे हुए अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, MCD ने शुरू की जांच। एक चौंकाने वाले मामले के खुलासे के बाद MCD ने उसकी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस ने हाल ही में ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसे कागजों में मृत घोषित कर दिया गया था, ताकि वह कोर्ट के वारंट से बच सके। अब सवाल उठ रहे हैं कि फर्जीवाड़ा कैसे संभव हुआ, जबकि जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र पूरी तरह असली और मोहर युक्त पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने भारी दिल्ली के मुंगेशपुर गांव के रहने वाले वीरेंद्र विमल को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक विमल एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ चोरी, हथियार रखने और घरों में सेंधमारी के कई मामले बवाना थाने में दर्ज है। वे अदालत के गैर जमानती वारंट से बचने के लिए खुद को कागजों पर मृत घोषित कर चुका था। पुलिस ने बताया कि उसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पकड़ा गया।
छठ पूजा पर दिल्ली में पहली बार 1.5 दिन की छुट्टी, जाने कब से कब तक बंद रहेंगे दफ्तर। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के त्योहारों पर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार पहली बार छठ के मौके पर 1.5 दिन की छुट्टी का विचार कर रही है। इस फैसले के लागू होते ही 27 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे सारे दिल्ली सरकार के ऑफिस बंद रहेंगे। वहीं 28 अक्टूबर को पूरे दिन के लिए छुट्टी घोषित की जाएगी। अभी तक दिल्ली में छठ पर 1 दिन की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार उसका दायरा बढ़ा सकती है। अनुमान है कि दिल्ली के करीब 5 लाख के आसपास पूर्वांचल मूल के लोग रहते हैं, जो छठ के दौरान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाते हैं। ऐसे में छुट्टी बढ़ाने से उन्हें अपने घर जाकर त्योहार मनाने में सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार का यह कदम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव में काफी बड़ी संख्या में पूर्वांचल मतदाताओं ने बीजेपी को समर्थन दिया था। इसलिए यह फैसला राजनीतिक रूप से अहम हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल समुदाय दिल्ली की राजनीति में एक प्रभावशाली वर्ग बन चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।